नमस्कार एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो उसी का फॉर्मूला यूज करके सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू 10,800 रुपीज। टाइम कितने टाइम के लिए दिया गया, 3 ईयर्स। ध्यान से देखना बेटा, ये भी एनुअली, ये भी एनुअली और ये भी एनुअली, तीनों चीजें एक एक साल के लिए, मतलब साल पे बेस्ड है सारी की सारी। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, दिस इज रेट इज गिवन टू बी 12 इंटू 1/2%, यानी कि 12 टू 24, 24 एंड 1 25/2%। ठीक है। अब मेरे को फॉर्मूला क्या लगाना है अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम। मेरे को इसमें अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो ये अमाउंट है ये कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू द पावर टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपको पता है पुट कर दो बेटा यहाँ से सीधा। यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है 25/2 और बाय में क्या है 100, तो 100 उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसकी पावर 3। देखो 25 1 सा 25 4 सा, तो कितना आ गया 10800। यहाँ से 1 प्लस 1/4 2 सा 8 की पावर 3। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगी, ब्रैकेट में क्या लूंगी, एलसीएम। तो देखो बेटा 10800 एलसीएम, यहाँ से 8 8 1 8 8 प्लस 1 कितना आ गया 9/8 रेज टू दी पावर 3। और रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, रेज टू दी पावर 3 का मतलब ये होता है बेटा इसी नंबर से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 10800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 और इंटू 9/8। तो ध्यान से देखना बेटा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा और 00, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 0 0, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 0। ठीक है। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा और 2 5 ज़ा। अब इनको क्या कर दूं मल्टीप्लाई। देखो बेटा 9 9 ज़ा 81 और 81 की मल्टीप्लाई किससे, 9 से। 81 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 729 और 721 को 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 675 से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ से बना 5 9 ज़ा 45, कैरी कर गया 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, कैरी कर गया 1, 5 7 ज़ा 35 35 और 1 36। ठीक है। 7 9 ज़ा 63 6, 7 2 ज़ा 14 और 6 22, 7 7 ज़ा 49 और 2 51, 6 9 ज़ा 54 5, 6 2 ज़ा 12 12 और 5 17 1, 6 7 ज़ा 42 42 और 1 43। तो कितना आ गया यहाँ से 5 7 6 और 4 10, कैरी कर गया 1। यहाँ से देखो बेटा 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। ठीक है। यहाँ से 1। ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, तो कितना आ गया 49207 डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ा 32। अब मैं इससे किसको डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं, तो कर लो बेटा डिवाइड। 49207 को किससे डिवाइड करना है, 32 से। 32 1 ज़ा 32, यहाँ से कितना बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 4 4 में से 3 गया 1, यहाँ से आपका 2। 5 पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, ये आपका 2। 7 में से 6 गया 1, यहाँ से बच गया 0, किस पे जाएगा 4 पे, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पे 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, यहाँ से मैंने क्या उतारा 7। सिंस 3 7 ज़ा 21। ठीक है। 8 ज़ा पे अगर करूँगी तो 8 2 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पे यहाँ से कितना आ गया 7 2 ज़ा 14 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 22। ठीक है। 7 में से 4 गया आपका 3, यहाँ से क्या आया 4 में से 2 गया आपका, यहाँ से मैंने उतारा 5। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ से आ गया 7, ये आपका 2 2 4, ये आपका 1
और ये आपका 1, यहाँ पे लग गई 0, फिर 3 पे अगर ये जाएगा तो कितना आएगा 96, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 7, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया इतना। अमाउंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15377.37 रुपीज़। कितने रुपीज़? इतने रुपीज़। ध्यान से देखना बेटा, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो आपका अमाउंट, मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि इसमें से प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास कितना आया है 15377.37, इसमें से क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल कर दो माइनस, 0.37, 7 आपका एज इट इज़, 7 आपका एज इट इज़। यहाँ क्या बचा 13 में से 8 गया, यहाँ से मेरे पास बचा 5, यहाँ बचा 4, तो यानी कि 4577.37 रुपीज़ आपका क्या लगा, इंटरेस्ट आपका क्या लग गया यहाँ से, इंटरेस्ट। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू आवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा एक बार। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, आपके पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो बेटा। पहली चीज आपने क्या देखनी है कि जो जो चीजें आपको दी हुई है वो एनुअली हैं या फिर हाफ ईयरली हैं या कैसे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ₹18,000, यानी कि दिस इज योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ये टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 ईयर, और रेट आपका कितना दिया हुआ है 10% एनुअली, सब एनुअली है। बस एक चीज का ध्यान रखना, पावर यानी कि टाइम फ्रैक्शन में होगा तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, सिर्फ उसका जो मेन पार्ट है, होल पार्ट है, फ्रैक्शन, इस वाले में भी तो एक होल है, होल नंबर क्या है 2, सिर्फ वो लेके चलना है। इस हाफ ईयर को, ये आधे साल को आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, एज यू नो बेटा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों क्या होते हैं, इक्वल। जैसे आपने 10 रुपये किसी से लिए, 10 रुपये लिए, 2% इंटरेस्ट से लिए, और आपने 1 साल के लिए लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट वाला 1 साल के लिए बराबर आएगा कितना इंटरेस्ट लगा, चाहे कंपाउंडली लगाओ चाहे सिंपल लगाओ। कंपाउंड वाले में क्या फ़र्क रह जाता है बेटा, जो आपका 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, मान लो 10 रुपये लिए और 10 रुपये आपका ब्याज आ गया, तो वो 10 रुपये उस 10 रुपये में प्लस होके अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि अगला जो प्रिंसिपल है वो 20 रुपये होगा, 10 रुपये नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो 10 ही रहेगा, चाहे वो कितने साल के लिए भी ले लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना, इसी को कहते हैं बेटा अगले साल के लिए जो आपका ब्याज है वो प्रिंसिपल में ऐड होके उस टोटल अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लगता है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। पहले 2 साल के लिए मैं क्या निकालूंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट। पहले 2 साल के लिए क्या निकालूंगी, अमाउंट। फिर क्या करूँगी, उस अमाउंट को अगले के लिए क्या रख दूंगी, प्रिंसिपल। अमाउंट को अगले साल के लिए क्या यूज़ कर लूँगी, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर वहाँ से मेरे पास टोटल अमाउंट निकलेगा। देखो बेटा करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाई 100 रेज़ टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 18,000, 1 प्लस रेट इज गिवन टू बी 10 बाई 100 रेज़ टू द पावर 2। मैंने बोला सिर्फ होल के लिए सोल्व करना, आधा साल अभी मत यूज़ करना। यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में कैसे सोल्व करोगे, नहीं होएंगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 1 से 10, 10 + 1 11, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया 11 बाई 10 की पावर 2। एलसीएम लिया, सोल्व हो गया। पावर 2 का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, 18,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 0 से 0, 0 से 0, 11 इंटू 11 121, 180 को 121 से मल्टीप्लाई करना, 081, यहाँ से 2 0, 2 8 जा और 2 3 जा, ठीक है। यहाँ से देखो 081 कितना आ गया 08, ये आपका 7, 8 और 3 11, यहाँ 1 तो कितना आ गया 21780 रुपीज़। दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, ये आपका एज इट इज़ 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 1 3, दिस इज 0, तो ये 0, ये आपका 8, 6 और 1 7, 8 और 3 11, ये 1, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया है
इस आधे साल के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। आधे साल के लिए क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का। यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ प्रिंसिपल इज 2780 रुपीज एंड टाइम इज 1/2 ईयर। ईयर में ही सारा चलने देना, चेंज मत करना। रेट आपकी सेम रहेगी 10%। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, यानी कि 21780 इंटू हाफ इंटू 10 और बाय में 100। 0 से 0, 0 से 0, देखो 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा, तो कितना आ गया? 1089 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट लगा आधे साल पे। ये आपका पहले अमाउंट था, तो यहाँ क्या लिखोगे? सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा इस वाले अमाउंट में? ये वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या कर दूं? प्लस। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 21780 प्लस 1089, यहाँ से आ गया 9, 8 8 16, 1 7 और 1 8, 1 and 1 2, यहाँ से आ गया 22,869 रुपीज़ आपने पे किए, इतने आपने लिए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 22,869 में से 18,000 क्या कर दो? सेपरेट। 968, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ से कितना आ गया? 4,869 रुपीज़ आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना बेटा, ये गलती मत करना कि मैम ने एक करा दिया उसकी तरह कैलकुलेशन कर लूँ ना। हर एक पार्ट अपना अलग मीनिंग लेके आया, तो ध्यान से समझना, हर एक चीज़ आपको अलग नया कॉन्सेप्ट दे रही है। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। सी पार्ट में आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 62,500 रुपीज़ एंड रेट इज गिवन टू बी 1.5 year, sorry, rate is given to be 8%. Rate is given to be 8% and time is given to be 1.5 year. लेकिन इसने एक बात बोली है, हाफ ईयरली मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयर में मिल रहा है, 6 महीने में मिल रहा है। ये तो सारा एनुअल में गिवन है। अब क्या करूं बेटा? ये सारा एनुअल में गिवन है, तो इसको भी 6 महीने के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। 8% कितने पे है? 12 मंथ पे, तो 1 मंथ पे कितना लगेगा? 8/12। 6 मंथ पे कितना लगेगा? 8/12 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो कितना? 4%। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो रेट को क्या कर देना? आधा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है किया क्या है, और आपको डायरेक्ट बोलूँ तो आपने क्या करना है? रेट को आधा। आपने रेट को क्या कर देना है? हाफ। तो यहाँ से देखो बेटा, जब आप रेट को हाफ करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4। अब इसी तरीके से यहाँ से मेरे पास अगर मैं हाफ ईयरली की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? हाफ ईयरली, तो रेट कितना आ जाएगा? 4%। रेट कितना आ जाएगा? 4%। रेट कितना आ जाएगा? 4%। तो यहाँ से देखो टाइम कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, तो 3/2। अब मेरे को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? ये तो ईयर है, ईयर में चेंज करूं। ईयर को किस में चेंज करूं? मंथ में। तो कितना आ गया? 6, तो कितने हो गए? 18 मंथ। और मेरे को 6 मंथ में एक बार ब्याज मिलता है, तो कितना आ गया? 3। टाइम कितना आ गया? 3। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अब ये वाली वैल्यू पुट करोगे, प्रिंसिपल amount is equal to principal into 1 plus rate over 100 raised to the power time. Principal is given to be 62,500, 1 plus rate की वैल्यू क्या है? 4/100 और पावर टाइम 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 1 6, 26। तो कितना आ गया? 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 और इंटू 26/25। ये कैसे आया? अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26, 26/25 की पावर कितनी थी? 3। तो यहाँ से देखो इसको कैंसिल अगर मैं करती हूँ, सबको पता है 25 का स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 625। तो 25 25 00 एज इट इज़, 25 1 ज़ा और यहाँ से कितना आ गया? 4 ज़ा। 26 की मल्टीप्लाई 26 से करोगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर ऑलरेडी याद कर चुके हो, 676। 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 8,
ठीक है। 4 6 जा 24, कैरी कर गए 2, 4 2 जा 8 और 1 10, 8 और 2 10, कर दो मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24 2, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, 4 6 जा 24, 24 एंड 3 27, ये 0 0 0। अब देखो यहाँ से 6 7 6, ये आपका 4, ये आपका 0, 6 और 6 12 और 1 13, ये आपका 1, 7 और 2 9 और 1 10, कैरी कर गया 1, 6 और 1 7। तो कितने रुपए आपने पे किए? 70,304 रुपीज़। ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? अमाउंट की। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। एंड वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज गिवन टू बी 70,304 और प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 62,500। कर दो माइनस। 4 0, 13 में से 5 गया, 8 यहाँ से आपका क्या बचा? 9, 9 में से 2 गया, आपका क्या बचा? 7। तो कितना आ गया? 7,804 रुपीज़ इज़ योर आंसर। 7,804 इज़ योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। सेम वे से आपने क्या करना है? पार्ट नंबर डी, ध्यान से देखना बेटे। पार्ट नंबर डी में आपको क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर डी आपको क्या दिया हुआ? ध्यान से देखना। प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 8,000 रुपीज, रेट इज गिवन टू बी 9% पर एनम, 1 साल के लिए, और टाइम इज गिवन टू बी 1 ईयर। ध्यान से देखना बेटा, इसमें भी क्या बोला है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब रेट को आधा कर दो, रेट को क्या कर दो? आधा। टाइम को क्या कर दो? डबल। टाइम को क्या कर दो? डबल। ये आपका 1 है, क्या आ जाएगा यहाँ से? 2। रेट को आधा, टाइम को डबल। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज़ टू दी पावर टाइम। कर दो सोल्व। प्रिंसिपल की वैल्यू 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है? 9/2 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 पावर 2। यहाँ से देखो बेटा कितना आ गया? 8,000 इंटू, इसको सोल्व करोगे 200, 200 प्लस 9 मल्टीप्लाई किया, 200 एलसीएम लिया। ध्यान से देखो बेटा, 200 को 1 से डिवाइड करोगे 200 और 200 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 200। 200 में 9 प्लस किया तो 200, 9/200 की पावर 2। पावर 2 है तो क्या लिख दिया? 2 बार। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 10 जा। और मैं इसको नहीं कैंसिल कर रही क्योंकि 5 आएगा और 5 से डिवाइड मैं करके करूंगी क्या? डायरेक्ट डेसिमल लगा दूंगी। तो यहाँ से देखो 209, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, और अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 209 से। 9 8 जा 72, 7, 9 1 जा 9, 9 और 7 16, 1, 9 4 जा 36 और 1 37, 0 0 0। तो ये कितना आ गया? 2 8 जा 16, 1, 2 1 जा 2 and 1 3, 2 4 जा 8। कितना आ गया यहाँ से? 2 6 7 और 6 13, कैरी कर गया 1, 3 and 3 6 और 1 7, यहाँ आ गया 8। ठीक है, कितना आ गया? 87,362/10, यानी कि 8736.2 रुपीज़। इतने रुपीज़ आपका क्या आ गया? अमाउंट। इतने रुपीज़ आपका क्या आ गया बेटा? यहाँ से अमाउंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। किसकी निकालनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। एंड वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, एंड वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 8736.2। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,000। कर दो माइनस, तो कितना आ गया? 736.2 रुपीज़। इतने रुपीज़। क्लियर? तो ये था बेटा आपका डी पार्ट। नाउ मूव टू आवर ई पार्ट, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वाले, लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, क्या बोला है पार्ट नंबर ई में। अगर पार्ट नंबर ई की मैं बात करूं तो पार्ट नंबर ई में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000। रेट आपको कितना दिया हुआ है? 8%।
एंड टाइम आपको कितना दिया हुआ है 1 ईयर। सेम प्रोसेसर, रेट को आधा, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, एक साल में 2 बार, तो इसको क्या करूं, आधा आधा करूंगी तो कितना हो जाएगा 4%। इसको क्या कर दूं, टाइम को डबल करूंगी तो कितना आ जाएगा 2। तो ध्यान से देखना बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज़ टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू क्या है 4/100 और उसकी पावर 2। 4 1 जा, 4 2 जा और 5 जा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, ध्यान से देखना बेटा, एलसीएम 25, 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 यानी कि 26। तो ध्यान से देखना बेटा, 10,000 इंटू 26/25 की पावर 2, 26/25, 26/25, 25 चौका 100, 100 यहाँ खत्म, 2 0 आपकी एज इट इज। 25 5 जा 5 5 जा 8 जा 0 एंड 5 1 जा 5, यहाँ से बचे 5 1 जा 5 बचे 3 एंड 5 6 जा 30। तो कितना आ गया यहाँ से 5 1 जा 5 और बच गए 3 5 6 जा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया यहाँ से 676 और इसको 16 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 3 6 7 जा 42, 42 एंड 3 45, 4 6 6 जा 36, 36 और 4 40। तो ये बन गया 6 7 6, ये आपका 6 11 1 7 और 1 8 6 एंड 4 10। तो कितना आ गया यहाँ से 10,816 रुपीज़। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 10,816 में से 10,000 क्या कर दूँ सपरेट, तो कितना आ गया 816 रुपीज़। कितना आ गया 816 रुपीज़। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।